Hello everyone. I hope you all are good and you all are solving questions, learning concepts, and improving in physics gradually. Because learning cannot have exponential graph. वो gradually होता है यार by default. But again, it is how things work. So let us for now focus on this question. Question क्या कह रहा है? There is a block of mass m and that is placed on a horizontal smooth table. क्वेश्चन इजी हो गया, टेबल स्मूथ है, फ्रिक्शन को आप रोल आउट कर दो, है ही नहीं, है ना? इट इज अटैच टू एन आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग भी आइडियल है, फोर्स कांस्टेंट k as shown, the free end of a spring is pulled at a constant speed u. डन है. फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन. सो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना कि दिस इज मास m और यहाँ पे स्प्रिंग है एंड देन देयर इज अ मास, अनदर मास स्मॉल m, लेट्स से, and let's say this mass m is given an impulse such that it starts moving in this direction with speed u. देन हाउ यू विल कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सटेंशन? तब तुम ये कहते कि चलो इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वेयर एंड यू नो दैट व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग आर फ्री टू मूव देन मैक्सिमम एक्सटेंशन विल बी द केस where both these masses will have same velocity, or in the case where I mean if this is given a velocity in this sense, in that case you will be getting maximum compression, and again that will happen when both these masses will have equal velocity. You know why? क्योंकि देखो initially m के पास speed u है, because of that it is going towards right, so it is trying to extend a spring, और उसी moment पे, जिस moment पे small m को impulse मिला because of which it started moving towards right, उस instant पे यहाँ पे थोड़ा extension हुआ spring में, and since the spring is ideal, जो tension यहाँ पे generate होगा same will be here, so tension will get generated, and because of which m will feel a push towards right, so it will start gaining velocity. So initially इसका velocity ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या होगा? Overall extension हो रहा है spring का, and that extension will stop happening if both will gain the same velocity. Same will be true for compression concept, right? So इस केस में तो आप बोलते कि चलो initial momentum क्या है, सॉरी इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये है, फाइनली आप बोलते कि हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस फाइनली लेट्स से दोनों की वेलोसिटी v है, तो आप बुलाते कि हाफ m प्लस m v का स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे v को भी हम लिख सकते हैं u के टर्म में, क्योंकि वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑल्सो. यहाँ पे जो भी, अगर आप m प्लस m को सिस्टम मानते हो, तो जो भी फोर्स लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है? आई मीन स्प्रिंग फोर्स लग रहा है विच इज इंटरनल, राइट? So internal force लग रहा है, friction is not there, you can conserve momentum, so you can say कि mu will be equal to m plus mv. So ये question solve करना बहुत easy है, you could have done it, but यहाँ पे ना हमारे पास mass नहीं दिया है, so we cannot go with this way, we cannot go with this in short, right? तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, ये जो स्प्रिंग का एंड है ना जिसको आप खींच रहे हो यू स्पीड से कॉन्स्टेंटली, डन है, इस पे आप बैठ जाओ. इस पे अगर आप बैठ गए और तब तुम इस सिस्टम को देखो, सो तुम कहाँ बैठे हो? तुम बैठे हो पॉइंट पी पे, डन है, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज व्हाट? यू, एंड सिंस यू आर सिटिंग ऑन पॉइंट पी, आपकी भी वेलोसिटी यू है टुवर्ड्स राइट, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू यू, दैट इज, चलो यू को मैं वाई से इंडिकेट करती हूँ, दैट विल बी जीरो. सो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वाला जो एंड है वो फिक्स है, डन है, एंड देन you try calculating velocity of this mass. So velocity of m mass with respect to u, that will be how much? Velocity of m minus velocity of u, and that is mass की speed तो initially zero है, zero minus velocity of u is how much in this direction? Let's call it u, that is u actually, so minus u. तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये इधर की तरफ इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा ही लगेगा ना, डन है. सो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? काफी इजी, डन है, क्लियर है? सो अब ये क्या हो जाएगा? इजी हो गया. अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? सिंपल क्वेश्चन अब तुम्हारा ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कुछ है, हमें अब ऐसा दिखेगा कि चलो ये वाला स्प्रिंग जो है ना वो इस एंड पे फिक्स है ना, क्योंकि मैं वहां पे बैठी हूँ, तुम बैठे हो, वॉट एवर. सो यहाँ पे तुम बैठे हो और तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि चलो ये स्प्रिंग अब ऐसा है, इनिशियली
इनिशियली तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट को इधर की तरफ ना पुल करके इस पॉइंट को इम्पल्स दिया गया, इस मास को इम्पल्स दिया गया इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक कि देयर इज अ स्प्रिंग, वन ऑफ इट्स एंड इज attached or connected to the or fixed to the wall. So one end is fixed, another is movable, and that movable end is connected with a mass m, and that is given impulse because of which it is started moving with a speed u towards left. अब ये कब तक इधर जाएगा, जब तक कि इसके पास मोमेंटम है, because as it is moving towards left it is also getting pulled towards right because of tension getting arisen in the spring, right? So ऐसा तो हो रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीड घट रही है और एक ऐसा पॉइंट आएगा एट मैक्सिमम एक्सटेंशन its speed will become zero, and at that point of time we will say that extension in the spring is maximum. So at that point what you will say, the moment it is started, एट दैट पॉइंट सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम यू स्क्वेयर, सिस्टम की पोटेंशियल जीरो थी. एट द पॉइंट वेर मैक्सिमम एक्सटेंशन इज हैपनिंग, एट दैट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन इन हियर, इक्वेट कर दो. सो हाफ हाफ कर लो आप कैंसिल, u का वैल्यू निकालना था, नहीं एक्स नॉट निकालना था, ठीक है. सो एक्स नॉट का स्क्वायर क्या दिख रहा है तुम्हें, वो दिख रहा है एम यू का स्क्वायर बाई के. सो एक्स नॉट क्या होगा आपका, रूट अंडर एम बाई के इंटू यू. सो आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे मतलब इस एंगल से भी हम सोच सकते हैं. देखो डिफरेंट क्वेश्चन का टारगेट यही होता है दैट कैन एक्सपैंड योर थॉट प्रोसेस. कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है, कुछ तीर नहीं मारा हमने, सेम चीज यूज किया, राइट. ओनली थिंग इज कि उस तरह से सोचना कि इस पॉइंट पे बैठ कर भी हम सिस्टम को देख सकते हैं. तो बैठकर देखने से हमारा सिस्टम काफी सिंपल हो गया एंड वी आर इजिली एबल टू डू द क्वेश्चन. सो दैट इज व्हाट दैट दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्वेश्चन इज. कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो ना, डिफरेंट क्वेश्चन करते ही क्यों हो, सो दैट दैट कैन चैलेंज योर थॉट प्रोसेस, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू एवरी डे यू मीट विथ समथिंग न्यू सो दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू, है ना. इस एक ही इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी रह जाओ ना, तो लर्निंग कम हो जाती है. इसलिए तो लोग कहते हैं ट्रैवल करो. व्हेन यू ट्रैवल यू गेट टू लर्न अ लॉट बिकॉज यू गेट टू मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल, different scenario you get to meet with, you get to encounter with, right. So that is also, I mean, true in the case of while you are reading physics, chemistry or maths, whatever. ठीक है, चलो. I hope you have understood it. I hope you have got everything, but even if not, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself. Bye bye.